गाइस मूवी की स्टार्टिंग में हमको हैना को दिखाया जाता है जो कि एक फॉर्चून टेलर के पास गई थी अपने ग्रैंडसन की फोटोग्राफ लेकर के उनसे ये पूछने के लिए कि क्या वो कभी उसका हो पाएगा, जिसके ऊपर उनका हमेशा से यही जवाब था, बिल्कुल भी नहीं। अब हर हफ्ते आने से जवाब थोड़ी ना बदल जाएगा। वैसे गाइस सैनचून एक बहुत ही हैंडसम लड़का था, वहीं हैना ओवरवेट और अगली। और फिर उनकी बात सुन करके हैना उदास हो जाती है और ये देख करके वो उसे एक एमुलेट दे करके जाने के लिए बोल रहे थे, जिस पर हैना उनसे खड़ी होकर के शुक्रिया बोल रही थी, जिसकी वजह से उसके कारण फॉर्चून टेलर के ऊपर इंक गिर जाती है। ये भी नहीं, और उनके पास जो स्टैचू था वो भी टूट जाता है। और ये देख करके वो गुस्से में पूछ रहे थे क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम सही से कर सकती हो। और तभी हमको दिखाया जाता है हैना की आवाज बहुत ही प्यारी थी और वो पार्ट टाइम लोगों से फोन पर इंटीमेट बातें किया करती थी और साथ ही उनका दुख भी बांटती। और फोन पे तो सिर्फ लोग आवाज ही सुन सकते थे, इसीलिए उन लोगों को यह लगता कि वो लोग किसी खूबसूरत लड़के से बात कर रहे होंगे। और हैना भी इससे बहुत खुश थी और रियलिटी में लोग उसके ओवरवेट होने की वजह से उससे अच्छे से बात नहीं करते। अब पार्ट टाइम तो वो ये सब किया करती थी, लेकिन इसके अलावा भी उसका एक काम था, उसका मेन काम एक बैक स्टेज सिंगर, वो भी एक फेमस के पॉप आइडल के लिए, एमी के लिए। वैसे एमी दिखने में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी आवाज उतनी ही बुरी। और कंपनी वाले एमी से कहते कि तुम ऑन स्टेज म्यूजिक पर लिपसिंग किया करो, और असली आवाज हैना की होती है, जिसके सभी लोग दीवाने थे। इन सभी चीजों का इंचार्ज था सैनचून और वो इस म्यूजिक कंपनी के ओनर का बेटा भी था और वो अपने बड़े भाई जॉय के साथ मिलकर के इसे मैनेज किया करता था। और हैना सैनचून को बहुत पसंद करती थी। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है गाना गाने वक्त हैना सैनचून को कैमरा पे देख मुस्कुरा रही थी और बैक स्टेज में जब वो खुद भी थोड़ा डांस कर रही थी और तभी वो जगह टूट जाती है और वो ठीक नीचे जाकर के गिरती है। इसके गिरने के बाद सैनचून किसी तरीके से परफॉर्मेंस को मैनेज करता है, वरना तो एमी का राज सबके सामने आ जाता। लेकिन फिर वो नीचे गिर करके भी गाना गा रही थी और इसके बाद और परफॉर्मेंस के बाद सैनचून एमी की बजाय हैना को गले लगता है और हैना ये देख करके बहुत खुश थी, लेकिन एमी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और कुछ देर बाद हैना अपने बेस्ट फ्रेंड बेन के साथ डिनर कर रही थी, जो कि दरअसल एमी के इवेंट की एक म्यूजिशियन भी थी। और वहाँ हैना कहती है कि उसे उम्मीद है कि सैनचून उसे पसंद करता हो, वो हमेशा उससे अच्छे से बात करता होगा। जिस पर मिन बोल रही थी कि बस ये तुम्हारा ख्वाब है। देखो 3 तरीके की लड़कियां होती है, पहली खूबसूरत जो कि लड़कों के लिए प्लेजर है यानी कि आइडल्स, दूसरी की एवरेज जो कि उनके लिए प्रेजेंट है यानी कि मेरे जैसे, और तीसरी तुम्हारी तरह अगली जिसे वो सबसे पहले रिजेक्ट करते हैं। वैसे तुम्हें प्यार के बारे में कुछ पता भी है? जिस पर हैना अपने पास्ट को याद कर रही थी कि उसका एक बॉयफ्रेंड रह चुका था जिसे वो बहुत पसंद करती थी, लेकिन वो मीठी मीठी बातें करके हैना को सिर्फ अपनी डाइट पिल्स बेचने आया था और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। और इस दिन हैना ने डिसाइड भी किया था कि वो दोबारा खाना खाएगी ही नहीं और वो डाइट पिल्स की मदद से स्लिम होगी। लेकिन अगले दिन एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल ले जा रही थी क्योंकि वो बीमार पड़ गई। लेकिन असली मुसीबत तो डॉक्टर्स के लिए थी कि वो एम्बुलेंस में उसको बैठाए तो बैठाए कैसे, वो बहुत भारी थी। और उस दिन हैना रियलाइज करती है कि डाइट वगैरह उसकी बस की बात ही नहीं। फिर प्रेजेंट में ये सब याद कर दोनों दोस्त एक टैटू बनवाते हैं, हकुना मटाटा। और अफ्रीकन लोगों का ये मानना था कि इससे सारी विशेष पूरी होती है। और अगले दिन प्रैक्टिस के वक्त सैनचून सभी को सिखा रहा था कि उन्हें कैसे परफॉर्म करना है। हैना के रिहर्सल एज वेल एज बैक स्टेज परफॉर्मेंस सबसे अच्छे थे। और घर लौटते वक्त सैनचून उसकी बहुत तारीफ करता है क्योंकि कोशिश तो सभी करते हैं अच्छा करने की, लेकिन मैटर करता है अच्छा करना। और हैना ये बखूबी कर रही थी और इसीलिए वो कल उसे अपने बर्थडे पार्टी पर भी इनवाइट करता है। वहीं फिर वो हॉस्पिटल पहुंचती है जहां पर उसके फादर एडमिट थे और वहां पर वो उनके साथ डांस कर रही थी जैसे उन्हें एल्जाइमर की बीमारी थी। इसीलिए हैना उनको अच्छा फील करवाने के लिए अपनी मॉम बन के उनके साथ डांस किया करती थी। और वहीं दूसरी तरफ रास्ते में सैनचून हैना को याद कर रहा था क्योंकि उसमें कोई तो बात थी जो कि उसको बहुत पसंद थी। फिर अगले दिन घर पर हैना को एक पार्सल मिलता है जिसमें रेड सूट था और इसे सैनचून ने ही भेजा था खास तौर पर उसके लिए, इसीलिए वो उसको पार्टी में पहन करके जाती है। लेकिन ये ड्रेस उसके लिए बहुत ही ज्यादा टाइट था तो उसने एक ओवरकोट भी पहन के रखा था, लेकिन पार्टी की वजह से गर्मी बहुत थी तो वो ओवरकोट को उतार देती है। और तभी सारे लोग उसे देख करके बहुत हैरान थे। यहाँ पर साफ समझ आ रहा था कि वो ड्रेस उसके लिए नहीं बनी है, जिस पर हैना कहती है कि तुमने ही तो मेरे लिए ये भेजा था। फिर तभी हम एमी को देखते हैं जिसने जानबूझ करके ये ड्रेस हैना के घर पर भिजवाया था उसकी इंसल्ट करने के लिए, और आज भी वो इसी सेम ड्रेस को पहन करके आई थी। और ये बात जान करके हैना उदास होकर के घर लौट रही थी। लेकिन कुछ देर बाद वो एमी और सैनचून को बाथरूम में बात करते हुए देख लेते हैं, जहाँ पर वो कह रहा था कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं उस जैसी लड़की की और कभी अट्रैक्ट नहीं होने वाला। वो ओवरवेट और अगली है, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें उसका मजाक उड़ाना नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारी मेन सिंगर है। लेकिन वो वहीं अपनी बेइज्जती खुद सैनचून के मुंह
उसे सुनकर हैना का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसे थोड़ी उम्मीद थी कि शायद सैनचुन उसे पसंद करता हो, पर वो भी अब टूट गई और इसीलिए वो डिसाइड करती है सुसाइड करने का। फिर हम देखते हैं उसका फोन वाला क्लाइंट जो उसे कॉल पर इंटीमेट बातें किया करता था, उससे हैना को पता चलता है प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, सिर्फ फेस की नहीं बल्कि सिर से लेके पैर तक। और ये बात जान करके वो अगले ही दिन डॉक्टर ली के क्लिनिक पर पहुंच जाती है। यहाँ पर वो उनसे सर्जरी की बात कर रही थी और पैसे वो इंटरेस्ट के साथ EMI में भर देगी, पर वो इसके लिए नहीं मानते और ये सुन करके वो उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी कॉल रिकॉर्डिंग की मदद से, क्योंकि शादी के बाद भी वो ये सब कुछ करते थे और इसीलिए उन्हें राजी होना पड़ता है। जिस पर हैना बोल रही थी कि मैं जानती हूँ आप कोई बुरे इंसान नहीं हो, लेकिन मेरे लिए ये करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और डॉक्टर उसे बता रहे थे कि फुल बॉडी मेकओवर में तुम्हारी जान भी जा सकती है। जिस पर हैना का रिप्लाई था कि मैं तो कल ही मारी गई, लेकिन आप मुझे एक नई जिंदगी दे सकते हो। और फिर डॉक्टर ली सिर से पैर तक की सर्जरी स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हैना को कई सारे एक्ट्रेस के फेस से अपने मुताबिक आईज, नोज, ईयर एंड जॉस को चूज करना था, यानी कि बिल्कुल कस्टमाइज तरीके से वो खुद को मेकओवर दे रही थी। फिर कुछ देर बाद वो रात को घर पहुंचकर अपने सारे सामान को खाली कर रही थी और वहीं पर उसका जो पपी था उसे वो छोड़ आती है, क्योंकि सर्जरी में कई महीने लगने वाले थे और दोनों रोते हुए अलग हो जाते हैं। और वहीं इस फुल बॉडी मेकओवर में एक लंबा वक्त चला जाता है, जिसकी वजह से एमी का सेकंड एल्बम पोस्टपोन्ड हो गया था, क्योंकि उनकी मेन सिंगर हैना गायब थी एंड सब इस बात से परेशान भी थे। और वहीं 1 साल तक हैना उस पूरे ट्रीटमेंट के अंडर थी और इसी बीच वो कभी कभी अपने फादर से हॉस्पिटल मिलने जाती। और फिर 1 साल बाद हम देखते हैं और वो बिल्कुल ही एक नई शख्स बन गई थी, स्लिम, ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट। और खुद को वो आईने में इतना चेंज देख कर वो रोने लगती है, क्योंकि उसने कभी भी अपने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि वो इतनी अच्छी दिख सकती है। इवन सारे डॉक्टर्स भी सरप्राइज थे, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी कि वो हंसती और रोती भी खूबसूरती से है। और खुद को वो इतना स्लिम देख करके बहुत एक्साइटेड थी। और वो बड़ी डेनिम जिसको वो पहले पहना करती थी और अब वो उसके एक पैर में ही फिट हो जाती है। और फिर वो उस स्टोर से अपनी ड्रीम ड्रेस को पहनकर रोड पर आती है और वो बहुत एक्साइटमेंट में चल रही थी, बिल्कुल मॉडल्स के जैसे, और सभी लोग उसे ही देख रहे थे। और वहाँ पर वो एक मॉल के पास आ जाती है, जहाँ पर उसे एमी और सैनचुन दिखते हैं। उन्हें देख करके वो छुप जाती है और फिर वो छुप करके उनकी बातें सुन रही थी, जहाँ पर उसे पता चलता है कि एमी का कॉन्सर्ट 1 साल से बंद पड़ा है और इसीलिए उसने एक सिटकॉम शो स्टार्ट किया। और वहाँ पर पार्किंग लॉट में एक डिलीवरी एजेंट खाना लेकर के लौट रहा था और तभी उसकी नजर हैना पर पड़ती है और वो उसे देखने के कारण सामने गिर जाता है। हैना ये देख करके उसकी हेल्प करती है और वहाँ पर वो डिलीवरी एजेंट उसकी तारीफ किए जा रहा था, लेकिन तभी सैनचुंग भी वहाँ पर आता है और ये देख करके हैना अपना फेस छुपा करके भाग जाती है। और वहाँ वो एक कार खरीद लेती है, जहाँ पर वो शॉपकीपर कहे थे कि आप जैसी ब्यूटीफुल लेडी के लिए ये कार आपके ऊपर सूट करेगी। और अगले दिन वो मजे में कार चला करके सामने ठोक देती है। यहाँ पर सामने वाली कार का ओनर हैना के पास गुस्से में आता है और ऑफिसर्स उससे हैना का ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहे थे, जिस पर वो अपने पुराने फोटो वाली अपने लाइसेंस को शो करती है एंड इसीलिए उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि कोई भी नहीं मान सकता, पहले ये और अब ये। हैना प्रूफ के लिए अपने दोस्त मिन को बुलाती है, जो कि खुद भी उसको पहचान नहीं पाती, इसीलिए हैना उसे अपना हकुना मटाटा वाला टैटू दिखाती है। और फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट चले आते हैं, जहाँ पर हैना उससे पूछ रही थी तुम्हारा बैंड ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि उसे दोबारा सैनचुन से मिलना था। और फिर वो दोनों स्टूडियो पहुंचते हैं, जहाँ पर ऑडिशंस हो रहे थे, जहाँ पर हैना ने अपनी नई आइडेंटिटी कोरियन अमेरिकन बताई थी। और जब जेनी गा करके उन्हें सुनाती है तो सबके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उन्हें एक परफेक्ट सिंगर मिल गई थी, लेकिन सैनजुंग को उस पर डाउट हो रहा था और वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो। ये सुन करके हैना रोते हुए माफी मांगती है कि प्लीज मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वही सैनचुन बोलता है कि तुम वही पार्किंग लॉट वाली लड़की हो ना, तुमने मेरा यहाँ तक पीछा किया। और ये जान करके वो खुश होती है कि उसकी हैना वाली आइडेंटिटी अभी सीक्रेट है। वो लोग बात को चेंज कर देते हैं कि उसे भी सिंगर बनने का हमेशा से मन था और सैनजुन और उसका भाई चोई डिसाइड करते हैं क्यों ना वो जेनी को लीड सिंगर बना दे एमी की जगह। और इस बारे में वो अपने फादर से भी बात कर रहे थे, जो कि म्यूजिक कंपनी के मालिक हैं, और वो उन्हें मना लेते हैं। और फिर उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया जाता है, जहाँ पर जेनी यानी कि हैना के साथ बहुत ढेर सारे फोटो शूट्स होते हैं। और ये न्यूज पढ़ करके डॉक्टर ली भी बहुत खुश थे कि चलो अब उन्हें उनका पैसा वापस मिल जाए। लेकिन ये सारी बातें एमी को बहुत गुस्सा दिला रही थी और वो हैना के फादर के पास ही रहना शुरू कर देती है, ताकि वो असली हैना का पता लगा सके। उसे किसी भी हाल में हैना को ढूंढना था, वरना उसका खुद का करियर बर्बाद हो जाता। वो बस चिल्ला रही थी मुझे दोबारा सिंगर बनना है। वहीं दोबारा हैना के फादर बोल रहे थे कि ईश्वर ही सब कुछ कर सकता है, हम इंसान तो सिर्फ वो कर सकते हैं जिसके हम काबिल हैं। और फिर अगले दिन एमा जेनी से मिलती है, जहाँ पर वो उससे पूछती है कि तुम क्या बेसमेंट में रहती हो जो इतनी ज्यादा फेयर हो, और क्या ये ब्यूटी सब कुछ नेचुरल है। जेनी हाँ कहती है, लेकिन वो डॉक्टर ली हैना को समझा रहे थे कि अगर कोई भी इसे टच करेगा तो वो समझ जाए कि तुम्हारी बॉडी नेचुरल नहीं है, और इसीलिए खुद के कॉन्फिडेंस पे ज्यादा ध्यान दो। और इसी बात पे जेनी
सेंचुन को अपने कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी और सेंचुन जो कि है ना, जो कि ओवरवेट थी, उसकी रिकॉर्डिंग सुनाता है कि वो जिस तरह गाया करती है वैसा जेनी को भी करना होगा। और यही नहीं, वो है ना कि बहुत तारीफ करता है कि उसके जैसी कोई भी नहीं थी, सभी को बस खूबसूरती से ही मतलब है, लेकिन वो दिल से गाती थी। और इसीलिए जेनी सेंचुन को शाम को सब कुछ सच बताने का सोच रही थी, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड मैन मना करती कि वो ऐसा ना करे। याद है मैंने कहा था कि 3 तरीके की लड़की होती है, ब्यूटीफुल, एवरेज और अगली, बट अब तुम इनमें से कोई भी नहीं हो क्योंकि तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और सच जानते ही वो तुम्हें निकाल देगा। लेकिन है ना, तभी उसके घर जाती है डिनर के बहाने और वो वहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड बातें कर रही थी और तभी उसका पपी जिसे उसने छोड़ दिया था वो उसके पास आ जाता है। यहाँ पर है ना के छोड़ने के बाद सेंचुन ने उसे अपने पास रख लिया और वहाँ पर उस पेट को जेनी से चिपकता सेंचुन थोड़ा हैरान था। वहीं फिर वो अपना ओपिनियन शेयर करता है। प्लास्टिक सर्जरी से उसे पर्सनली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ऐसी नहीं होनी चाहिए और इस बात से है ना उदास हो जाती है। और वहीं फिर उसकी मुलाकात एमी से हुई थी जो कि खुद से सिंगिंग प्रैक्टिस कर रही थी। ये देख करके जेनी बोलती, इंसान को वही करना चाहिए जिसके लिए वो काबिल है, सब कुछ तो सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं, ऐसा मेरे फादर बोला करते थे। और ये सुनकर के एमी कंफर्म हो चुकी थी कि जेनी ही हैना है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अगले दिन सेंचुन को भी पता चल जाता है जेनी बल्कि और कोई नहीं हैना ही है, क्योंकि जेनी ने नशे में उसके घर पर हकुना मटाटा की ड्राइंग बनाई थी और ऐसी सेम ड्राइंग उसे हैना के पास भी बनी हुई मिली थी। ये बात जान करके उसे रियलाइज होता है कि आखिर क्यों वो पपी जेनी के पास जा रहा था। वहीं फिर जेनी का पहला सॉन्ग बहुत हिट होता है और इसीलिए एक पार्टी थ्रू की जाती है जहाँ पर एमी जेना के फादर को लेकर के आई थी। वही है ना सबके सामने अपने फादर को इग्नोर करती है और तभी जब सेंजुन उन्हें मार करके गिरा देता है और ये देख करके उसकी बेस्ट फ्रेंड विंग नाराज हो गई थी क्योंकि सिर्फ कुछ लोगों की नजर में आने के लिए उसने अपने पिता की बेइज्जती होने दी सबके सामने। फिर पार्टी के बाद सेंचुन कह रहा था, जेनी मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तभी है ना अपना प्यार उसके लिए रिवील करती है कि ये सब कुछ सिर्फ उसने उसके लिए करवाया। इतना दर्द, ये सर्जरी, ये सब कुछ उसने सेंचुन को इम्प्रेस करने के लिए करवाई थी। पर इन सब के बावजूद भी सेंचुन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और ये बात जान करके हैना को खुद से घिन आने लगती है कि वो कितनी बेवकूफ़ थी कि उसने सेंचुन के लिए खुद को इतना दर्द दिया, लेकिन उसको तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। और रोते हुए वो वहाँ से चली जाती है और वहीं फिर एमी उन्हें वार्निंग दे रही थी कि हैना के साथ वाला कॉन्सर्ट रोक दे वरना वो उसकी असलियत सबके सामने ला देगी। और इस बात पर सभी राजी भी थे, लेकिन सेंचुन अकेला हैना के लिए होने दे रहा था। और फिर वो हैना से कहता है कि आज तुम ऑडियंस के लिए ना ही मेरे लिए, तुम सिर्फ खुद के लिए परफॉर्म करना। और इसलिए फिर हैना कॉन्सर्ट के वक्त गाना नहीं गाती और वो सबके सामने रोते हुए सच रिवील कर देती है कि वो ना ही ब्यूटीफुल है और ना ही इतनी स्लिम, और असलियत में तो वो ओवरवेट और एक अगली गर्ल थी जो कि बैक स्टेज गाना गाया करती थी एमी के लिए। एंड इसीलिए उसने खुद के लिए सर्जरी करवाई और वो पूरे 1 साल के लिए गायब थी अपने दोस्त और अपने पिता को छोड़ करके, ताकि वो दूसरे लोगों को इम्प्रेस कर सके। और तभी सेंजुन उस टेप को प्ले करता है जब हैना ओवरवेट हुआ करती थी और खुद को वो स्क्रीन पे देख करके कह रही थी कि मैं हूँ असली हैना। और इस बात से ऑडियंस हैना की रियलिटी देख इतनी कलेक्ट हुई थी कि सभी उसके ट्रू सेल्फ को देख उसकी बहुत तारीफ करते हैं। और फिर वो ग्राउंड जाकर के अपने फादर को गले लग लेती है, जिस बात को देख करके मिन भी उसे माफ कर देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसने अपना स्टेज नेम जेनी हटा करके वापस से हैना कर लिया है और उसकी नेक्स्ट सीडी हैना के नाम से रिलीज की जाती है जो कि एक चार्ट बस्टर थी और इसकी वजह से वो एक हाईली सक्सेसफुल म्यूजिक आर्टिस्ट बन गई थी। फिर सेंचुन को भी रियलाइज होता है कि वो कौन सी चीज थी जो उसे हैना की तरफ हमेशा अट्रैक्ट करती थी, और वो चीज थी उसका इनोसेंस। और इसीलिए वो आज भी उसकी हर मुमकिन मदद करता कि शायद एक दिन वो दोनों रिलेशनशिप में आ सके। और फिर पोस्ट ग्रेड सीन में हम देखते हैं कि कोई शख्स डॉक्टर ली के पास दोबारा गया था खुद की हेड टू टो सर्जरी करवाने, और कोई नहीं बल्कि मैन थी। और गाइस ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।